Hello students, welcome to online class. Today I am going to teach you third part of this lesson, that is lesson 3 water. So let's start the lesson. बेटा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड यहाँ एक फिगर दिया है, इसको भी आप समझ लीजिए कि वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। तो वो फॉर्म्स कैसे बनते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पर वाटर दिया है। अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर यानी भाप बन जाता है, और जब वो ठंडा होता है तो फिर से पानी का रूप ले लेता है। अगर हम यहाँ फ्रीजेस दिया है, अगर हम वाटर को जमाने के लिए रखते हैं तो वो आइस बनता है, जो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, और अगर हम उसे मेल्ट करने के लिए यानी पिघलने के लिए छोड़ दें तो वो फिर से पानी बन जाता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज का टॉपिक है हमारा द वाटर साइकिल यानी जल चक्र। टेक सम वाटर इन ए गिलास, एक गिलास में थोड़ा पानी लें। डू यू नो हाउ ओल्ड इज़ इट, क्या आप जानते हैं यह पानी कितना पुराना है। द वाटर इन योर ग्लास मे हैव फैलन फ्रॉम द स्काई एज रेन जस्ट लास्ट वीक, जो तुम्हारे ग्लास में पानी है वो गिरा हो सकता है आकाश से बारिश के रूप में पिछले हफ्ते यानी एक हफ्ते पहले। बट द वाटर itself has been around us as long as the earth itself has been, यानी लेकिन जो पानी है वो स्वयं तुम्हारे आसपास उतने लंबे समय से रहा हो सकता है जब से पृथ्वी रही है। द अर्थ हैज़ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, पृथ्वी पर पानी सीमित मात्रा में है। दैट वाटर कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड, और यही पानी जो है वो घूमता रहता है। इट इज़ वॉट वी कॉल द वाटर साइकिल, मतलब इसी को हम लोग वाटर साइकिल जल चक्र कहते हैं। दिया वी नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम द रेन, हम सब जानते हैं पानी बारिश से आता है। बट वेयर डज द रेन कम फ्रॉम, लेकिन बारिश कहाँ से आती है। द सन हीट्स अप वाटर इन द वाटर बॉडीज़, यानी मतलब सन जो है वो वाटर बॉडीज़ के पानी को लाइक जैसे रिवर, नदी, लेक्स, पॉन्ड, ओशियन, नदी, झील, तालाब और महासागर, इन सब के पानी को वो गर्म करता है। दिस वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, और ये पानी जो है वो भाप में बदल जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड इवापोरेशन, और पानी के इस वाटर वेपर में चेंज होने की प्रक्रिया को इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। द वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द रिवर और लेक और पॉन्ड और ओशियन एंड रीच द एयर, मतलब जल वाष्प जब नदी, तालाब, झील, महासागर, इन सब से भाप बनकर हवा में पहुंच जाता है। द एयर हाई अप इज़ कूल, और जब एयर में पहुंच जाता है और वो एयर ऊपर जाती है तो वो कूल होती है। दिस कूल्स द वाटर वेपर एंड फॉर्म्स टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और यही कूल वाटर यानी यही ठंडा भाप जो है वो छोटी छोटी बूंद बनाता है पानी की। दिस टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स, और इसी छोटी छोटी बूंद से क्लाउड्स बनता है यानी बादल बनता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, मतलब वाटर वेपर के ठंडे होने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी संक्षेपण कहा जाता है। इन द क्लाउड्स, बादल में द टीनी ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, यानी जो छोटी छोटी बूंद है वो एक साथ होकर लार्ज ड्रॉप्स क्या करती हैं, बड़ी बूंद बनाती हैं। दिस लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर हैवी, और ये जब बड़ी बूंद हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, एंड थर्स द क्लाउड गेट सो हैवी, और बादल को भी भारी बना देती हैं। दैट द क्लाउड्स, तो वो बादल कैन नॉट होल्ड देम एनी मोर, तो बादल
और भी मतलब अपने अंदर बूंद को नहीं ले पाता है, नहीं ले सकता। एंड द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इस कंडीशन में बादल से पानी फॉल्स बैक यानी गिरने लगना, बरसने लगता है अर्थ पर, किस रूप में? बारिश के। When the water falls back to the earth, जब पानी पृथ्वी पर गिरने लगता है, बरसने लगता है, it may fall back in the ocean, river, lakes और ponds। तो ये बहने लगता है महासागर में। जब ये बारिश होने लगती है तो महासागर में बहने लगता है, नदी में बह कर जाता है, झरनों में चला जाता है, झील में और तालाब में। और इट में एंड अप ऑन द लैंड, और ये भी हो सकता है कि ज़मीन के अंदर भी वो जाता है। व्हेन इट एंड्स अप ऑन द लैंड, जब ये लैंड के अंदर यानी ज़मीन के अंदर समाप्त होता है, द अर्थ ऑब्जर्व दिस वाटर विच बिकम्स द पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो पृथ्वी जो अपने अंदर पानी ऑब्जर्व करती यानी सोखती है, इसी पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं, यानी भूजल। रेन वाटर में फ्लो बैक इनटू द ओशियन, और जो बारिश का पानी होता है वो बहकर जाता है ओशियन में। रिवर, ओशियन यानी महासागर, रिवर नदी, लेक्स झील, पॉन्ड्स और पॉन्ड्स तालाब, वेयर द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और फिर से वहाँ वाटर साइकिल यानी जल चक्र की शुरुआत हो जाती है। दैट मीन्स दिस वाटर अगेन गेट्स हीटेड बाय द सन। मतलब ये कि पानी फिर से सूरज से गर्म होता है, यानी सूरज पानी वाटर बॉडीज़ के पानी को फिर से गर्म करता है। इट अगेन गोज़ अप इनटू द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स, और बादलों को बनाने के लिए फिर से हवा में चला जाता है। जो वाटर वेपर बनता है वो फिर से हवा में चला जाता है। सो द वाटर साइकिल इन नेचर गोज़ ऑन एंड ऑन। मतलब तो प्रकृति में पानी का जो जल चक्र है ये चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आपके बुक के एक्सरसाइज भेजेंगे। ओके, थैंक यू।